मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। कमाठीपुरा में यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट में यह भीषण आग लगी है। कमाठीपुरा में रेस्टोरेंट जहां पर यह आग लगी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में भीषण आग लगी है। यहां एक रेस्टोरेंट में, जो कि कमाठीपुरा में स्थित है ये रेस्टोरेंट, वहां पर आग लगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आग की उठती लपटें और धुआं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां धुएं का गुबार और आग की लपटें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है वक्त हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज देश मना रहा 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में कर्तव्य पथ पर करेंगे ध्वजारोहण। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल के लाल परेड मैदान में फहराएंगे तिरंगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में करेंगे ध्वजारोहण। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होगा गणतंत्र दिवस समारोह। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन फहराएंगे तिरंगा। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर में करेंगे ध्वजारोहण। 30 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान। सीएम साय ने दी बधाई। उज्जैन के ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार। पहली बार महिला केंद्रित थीम पर परेड और झांकियां। तीनों सेनाओं को लीड करेंगी महिलाएं। कर्तव्य पथ पर महिला डेयर डेविल्स दिखाएंगे स्टंट। 16 राज्य और 9 मंत्रालयों की झांकी का होगा प्रदर्शन। आज रायपुर में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगी मंथन। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा। मौजूदा ढांचे में पहले था मंदिर, तहखाने में मिली देवी देवताओं की मूर्तियां। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद किया दावा। और IBC 24 शिखर पर बरकरार। बार्क रिपोर्ट में 27.94 मार्केट शेयर के साथ अव्वल। टाइम स्पेंड में भी लगातार नंबर 1। लगातार भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। चलिए, तो एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को IBC 24 की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुलेटिन की शुरुआत भी करेंगे गणतंत्र दिवस की खबरों के साथ। तो आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य समारोह अब से कुछ देर बाद दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करके परेड की सलामी लेंगी। तो समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे। समारोह की शुरुआत में पीएम मोदी राष्ट्रीय स्मारक जाकर शहीदों और जवानों के देश के जाबाजों को नमन करेंगे। ध्वजारोहण के बाद स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। कर्तव्य पथ की परेड में देश के शौर्य, संस्कृति, विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण, नए भारत के उदय और असीम ताकत की झलक भी दिखाई देगी। तो इस बार कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों को महिला केंद्रित थीम पर रखा गया है।
परेड की थीम है विकसित भारत, जिसमें पहली बार तीनों सेनाओं का ऑल विमेन मार्चिंग कंटिजेंट भाग लेंगी और जिसका नेतृत्व भी महिला अफसर के हाथ में ही होगा। इतना ही नहीं, परेड करने वाली सभी टुकड़ियों की लीडर महिलाएं ही होंगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी महिला कर्मी बुलेट पर सवार होकर डेयर डेविल स्टंट दिखाएंगी। इस साल झांकियों की थीम भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई। इस साल 16 राज्यों के 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां यहां प्रदर्शित की जाएंगी। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर 18 राज्यों की 1900 साड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराएंगे। राजधानी के लाल परेड मैदान में कार्यक्रम होगा। 11 झांकियां गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगी। अश्वारोही दल और डॉग स्क्वाड समेत 19 टुकड़ियां यहां शामिल होंगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल लाल परेड मैदान में ध्वज फहराएंगे। यहां 11 झांकियां गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगी। तो आज मध्य प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम भोपाल में होगा, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज ध्वजारोहण करेंगे। तो आपको बता दें, यहां पर 11 झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अलग अलग विभागों की झांकियां होंगी और इनमें उस विभाग से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन्हें लोगों के सामने रखा जाएगा। तो आज देश भर समेत मध्य प्रदेश में भी तैयारियां की गई हैं गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न की। और आज मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ध्वजारोहण करेंगे। हरप्रीत हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं। हरप्रीत, यहां भोपाल में मुख्य कार्यक्रम होगा, राज्यपाल यहां पर ध्वजारोहण करेंगे, और क्या क्या खास होगा इस बार के गणतंत्र दिवस में? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश भी गणतंत्र दिवस की धूम और जोश में और उत्साह में लबरेज नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल परेड मैदान में। देखा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर अब बिल्कुल अंतिम चरण में है। हालांकि फुल ड्रेस रिहर्सल परसों हो चुकी है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम की जो बस अंतिम चरण की तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद ही मुख्य समारोह प्रदेश का यहाँ पर शुरू होगा। इस बार राज्यपाल मंगू भाई पटेल लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही आज यहाँ पर करीबन 11 झांकियाँ गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगी। इसके साथ ही इस परेड में कुटीर ग्रामोद्योग, किसान कल्याण, कृषि विभाग, जेल विभाग, निर्वाचन विभाग, पशुपालन विभाग की जो झांकियाँ हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ ही परेड में अश्वारोही दल, श्वान दस्ते सहित 19 टुकड़ियाँ भी शामिल हैं। और इसके बाद स्कूलों के बच्चे संस्कृति विभाग के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन होगा। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार परेड का नेतृत्व आईपीएस 2020 बैच के अधिकारी खरगोन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी कर रहे हैं। इसके साथ ही परेड 2IC का जो दायित्व है एसडीओपी 12 सिवनी बालाघाट अभिषेक चौधरी निभा रहे हैं। इस संयुक्त परेड में इस बार गुजरात रिजर्व पुलिस बल भी नजर आएगा। इसके साथ ही जैसा कि हमने बताया, अश्वारोही और श्वान दस्ते सहित 19 टुकड़ियां शामिल होंगी। देखा जा सकता है कि ये वही लाल परेड मैदान है जहां पर अब से कुछ देर बाद ही गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होने जा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ उन तैयारियों का जायज़ा लेते हुए पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद ही यानी 9 बजे से मुख्य समारोह शुरू होगा और उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुँचेंगे। इसके साथ ही भारी जो भीड़ है दर्शकों की वो यहाँ पर पहुँचेगी। इस ग्राउंड में जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, इसे सजाया जा चुका है और एक अलग ही जो उत्साह है, जोश है, वो
गणतंत्र दिवस का राजधानी जी भोपाल में हरप्रीत, इस वक्त नजर आ तैयारियां रहा चल है। रही हैं। जी। आपने बहुत अच्छे से इन तैयारियों को भी दिखाया और ये भी बताया किस तरीके से यहाँ दर्शक पहुंचने वाले और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। और उज्जैन से भी एक अहम खबर बता दें, जहां पर तिरंगे के रंग में बाबा महाकाल रंगे नजर आए हैं। तिरंगे झंडे से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया है और महाकाल मंदिर में गणतंत्र दिवस पर विशेष पूजा की जाएगी। तो देखिए, जब भी कोई त्योहार होता है तो यहाँ बाबा महाकाल का उसी तरीके से श्रृंगार किया जाता है, पूजन किया जाता है। और आज हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। आज ही के दिन गणतंत्र दिवस पर हमारा संविधान लागू हुआ। ऐसे में बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उज्जैन के बाबा महाकाल की तस्वीरें देखिए, तिरंगे से किस तरीके से इन्हें सजाया गया है। और जब भी कोई ऐसा पर्व होता है जो हमारे देश का बड़ा पर्व, उस पर्व पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाबा महाकाल को भी उसी तरीके से सजाया धजाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय त्योहार है तो यहाँ पर उस तरह की सजावट की गई। तो देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में ध्वज फहराएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग में झंडा फहराएंगे। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां कौन कौन झंडा फहराने वाला है। राजधानी में राज्यपाल फहराएंगे और जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडा फहराएंगे। तो बिलासपुर में विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे और अरुण साव दुर्ग में झंडारोहण करेंगे। बांद्रा वर्ली सी लिंक को सजाया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले शानदार सजावट की गई है। लेजर लाइट के जरिए महान नेताओं को दर्शाया गया है। गांधी, अंबेडकर सहित महान विभूतियों को यहां पर दर्शाया गया है। तस्वीर देखिए आप, ये सभी महान विभूतियों को लेजर लाइट के जरिए यहां सजाया गया है। बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले शानदार सजावट। शिवाजी महाराज समेत तमाम जो बड़े देशभक्त, हमारे देश के बड़े बलिदानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप देख रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जो महान विभूतियां हैं देश की, उन सभी को लेज़र लाइट के ज़रिए दर्शाया गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस पर जश्न जारी है। पुरी में समुद्र के किनारे सैंड आर्ट पर देखिए आप किस तरीके से आकृति उकेरी गई है। सुंदर कलाकृति, तिरंगे के साथ राष्ट्र नायक की यह कलाकृति आप भी देखिए। ये पुरी के तट की तस्वीर है जहां पर रेत पर आकृति उकेरी गई है और इस तरीके से बताया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और हमारे गणतंत्र को लागू हुए 75 साल हो चुके हैं और ये रेत पर बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। राष्ट्र नायकों की कलाकृति रेत से बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, रायपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, जम्मू, अमरावती, तेलंगाना और शेयर बाजार मुंबई की तस्वीर है। शासकीय भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, जम्मू, रायपुर और भोपाल में रंग बिरंगी लाइट देखने को मिल रही है, जो कि आप भी देख रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। एक्ट्रेस वैजयंती माला, वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण और मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप का नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। इसी प्रकार पद्मश्री पुरस्कार में पार्वती बरुआ, जागेश्वर यादव, चारमी मुर्मू, सुमन्ना, गुरविंदर सिंह, सत्यनारायण बेरेली,
के चिल्लापाल और हेमचंद मांझी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 12 मरणोपरांत सहित 80 सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। इनमें 6 कीर्ति चक्र, जिसमें से 3 मरणोपरांत सम्मानित होंगे, 2 मरणोपरांत सहित 16 शौर्य चक्र भी सम्मानित किए जाएंगे। इसके अलावा 7 मरणोपरांत सहित 53 सेना पदक, 1 नौसेना पदक वीरता और 4 वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित होंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।